नमस्कार दोस्तों, मालवा का किसान चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। क्या आप किसान हैं? क्या आप किसान पुत्र हैं? क्या आप खेती करते हैं? क्या आप सोयाबीन की खेती करते हैं? हाँ, अगर आप सोयाबीन की खेती करते हैं तो बिल्कुल सही चैनल पर आप आ चुके हैं, क्योंकि इस चैनल पर आपको सोयाबीन से जुड़ी हुई विभिन्न प्रकार की जानकारियाँ लगातार मिलती रहेगी। और अगर आपकी कोई समस्या है तो आप कमेंट करके वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। वहाँ पर हम कोशिश करेंगे आपके सवालों के जवाब देने की। और जो हमारे मार्गदर्शी किसान हैं, जो कि अनुभवशील किसान हैं, वो भी आपकी समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करेंगे। तो आप अपनी समस्याओं को कमेंट के रूप में भी रख सकते हैं। तो पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि कि हमारे चैनल का जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंचता रहे और हमारा जो वीडियो है वो आपको आपकी होम स्क्रीन पर मिलता रहे। तो पहले आप सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को, ताकि हमें भी एक नया मोटिवेशन मिलता रहे। तो करते हैं आज के वीडियो की शुरुआत। ये है GS 2172 सोयाबीन, और आज इसी सोयाबीन के बारे में आज हमारा वीडियो है। तो दोस्तों देखते हैं इसे नज़दीक से। दोस्तों, ये जो मोबाइल की स्क्रीन पर आप सोयाबीन देख रहे हैं, ये सोयाबीन मध्य प्रदेश की एक बहुत ही पॉपुलर, हाई प्रोफाइल और बहुत अधिक उत्पादन देने वाली सोयाबीन है। और इस सोयाबीन का नाम है GS 2172 सोयाबीन। इस सोयाबीन को आज 1 महीना 3 दिन हो गए हैं, और इस प्लाट में हमने 15 किलो बीघा के हिसाब से बिजाई की थी। इससे पहले मैं इस सोयाबीन के 6-7 वीडियो डाला हूं। उन वीडियो को आपने देखा है कि किस प्रकार से इसकी बिजाई हुई थी, किस प्रकार से ये शुरुआती दौर में थी, और आज 1 महीना 3 दिन की स्थिति में ये कैसी है आप देख सकते हैं इस सोयाबीन को। अब कुछ साथी कमेंट करते हैं, एक जगह कमेंट आया था कि ये 15 किलो बीघा की बिजाई हो ही नहीं सकती, और ये 20 किलो से ऊपर की बिजाई है। तो बिजाई करने वाला मैं हूँ। मैं अगर आपसे कम बताऊँगा, ज़्यादा बताऊँगा, तो उससे मेरे को मिलने वाला क्या है। तो दोस्तों, ये 15 किलो बीघा के हिसाब से हमने इसमें बिजाई की है, और शुरुआती वीडियो आप देख सकते हैं इसके। और एक कमेंट आया था, एक किसान मित्र कहा कि इसमें पीला मोजक आता है, तो इसका देख लीजिए, इसके अंदर हरापन देख लीजिए। आप पूरे प्लाट में देख लीजिए कि अगर आपको कहीं पर भी कोई भी एक भी पत्ता अगर आपको इसमें पीला दिखाई दे, तो जहाँ तक मेरा मानना है कि इस सोयाबीन में पीला मोजक जैसी समस्या आने का तो सवाल ही नहीं उठता। वो कब हो सकता है कि सोयाबीन पीली पड़ सकती है, लेकिन वो कब पड़ सकती है कि जब हम खरपतवार नाशक का बहुत ज़्यादा हाई डोज दे दें, पौधे की चाल रुक जाए, खेत में पोषक तत्व भी ना हो। फिर उसके बाद जब वो चाल बढ़ाने की कोशिश करती है, और उसके बाद जो पत्ते आते हैं वो पीले आते हैं, तो वो वाले पत्ते पीले हो सकते हैं, लेकिन वो वायरस नहीं है। पीला मोजक जो वायरस है वो वायरस नहीं होता है। तो इस सोयाबीन में कहीं से कहीं पीला मोजक जैसे वायरस आने का सवाल ही नहीं उठता। और दोस्तों, 39 दिन की स्थिति में इसमें फूल आएंगे। तो आज 33 दिन की हो गई है, 6-7 दिन बाद इसमें फूलों का दौर शुरू होगा, और 42 दिन की स्थिति तक इसके में फूलों का कंप्लीट दौर चालू हो जाएगा। तो इस सोयाबीन में पीला मोजक जैसी समस्याएं तो होने का सवाल ही नहीं उठता। और 1 महीना 3 दिन की स्थिति में इस सोयाबीन को देख सकते हैं, इसकी हाइट देख सकते हैं, इसका परफॉर्मेंस देख सकते हैं, इसके अंदर जो हरापन है वो देख सकते हैं आप। तो बहुत ही शानदार, जहाँ तक है कि मेरी उम्मीदों पर सबसे ज़्यादा खरा उतरती GS 2172 सोयाबीन। और इसमें जो रुएदार फलियाँ आएगी, उसकी वजह से बाद में इल्लियों का भी इसमें ज़्यादा अटैक नहीं होगा। बात करें इसकी हाइट की, तो आप देख सकते हैं कि इसकी हाइट 1.5 फीट से ज़्यादा की अभी हाइट है। 1.5 फीट, और 1.5 फीट से ज़्यादा की नहीं होगी तो 1.5 फीट तो इसकी हाइट होगी ही। ये देख सकते हैं आप इसकी। और इसने, ये देखिए आप दोस्तों, इसने ब्रांचें निकालना शुरू कर दिया है। ये देखिए, ये यहाँ से ब्रांच निकल चुकी है इसकी। ये यहाँ से जगह जगह पत्तों की जहाँ से इसकी ब्रांचें निकलने की शुरुआत हो गई है। तो अब इसमें ब्रांचें निकलेगी, और बहुत शानदार ये प्रदर्शन कर रही है। इसका तना देख सकते हैं कि अभी की स्थिति में कितना मजबूत इसका अभी तना है, और जड़ें देख सकते हैं आप, इसमें कितनी सारी जड़ें हैं।
शायद ही किसी सोयाबीन में इतनी ज़्यादा जड़ें होती होगी और इतनी लंबी जड़ इसमें है। और जिस सोयाबीन में इतनी लंबी जड़ हो उस सोयाबीन में पीला मोज़ेक जैसी समस्याओं का तो कहीं से कहीं सवाल ही नहीं उठता है। और उमटने जैसी समस्याएं, पीला मोज़ेक जैसी समस्याएं तो इसमें आ नहीं सकती। हाँ, रही बात गटल बिटल की, तो उसके लिए आप समय अनुसार कीटनाशक देते रहें। ये जो हमारे वीडियो का जो मुख्य फोकस है, हमारे किसान मित्रों का एक प्रश्न, और वो प्रश्न है कि सर हमारी सोयाबीन में कीड़े लग रहे हैं, पत्ते पीले पड़ने लगे हैं और पौधे सूखने लगे हैं और पौधों में कहीं कहीं कट लगे हुए हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर ये समस्याएं हैं आपके पौधों में, उसके पत्तों में बीच में अगर काले काले छेद हो रहे हैं और वहाँ से पत्ता पीला पड़ना शुरू हो गया है, आपके पौधे में कट लगे हुए हैं कहीं कहीं से और पौधा सूखना शुरू हो गया है, तो ये शुरुआत हो चुकी है गटल बिटल की, जो कि एक भयंकर समस्या है। किसान जो जानकार किसान हैं वो गटल बिटल से अच्छी तरीके से परिचित हैं। तो इसमें होता क्या है कि ये जो पत्ते हैं, यहाँ से ये इल्ली लगती है और पत्ते को पूरा सूखा देती है और इस पत्ते के बाद यहाँ से तनों में जाना शुरू कर देती है। और अगर ये तनों के अंदर जो घुस गई तो इस तने को ख़त्म होना है। ये इस इल्ली की विशेषता होती है, इसे कहते हैं गटल बिटल। और कुछ होती है मक्खियाँ, जो कि रस चूसक मक्खियाँ होती है, पत्तों पर बैठती है, पत्तों का रस चूसती है। तो दोस्तों कोई ज़्यादा विशेष बड़ी बात नहीं है। जिन लोगों ने शुरुआत में अगर कीटनाशक का स्प्रे कर दिया है तो वहाँ ऐसी समस्याएं देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि शुरुआती समय में ये बहुत छोटी होती है, बहुत बारीक होती है और ये बहुत तेज़ी से अपने अंडे और अपना लार्वा छोड़ती है, जिससे कि इसकी संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ती है। लेकिन अगर हम शुरुआती दौर में अगर कीटनाशक का स्प्रे कर देते हैं तो ये आसानी से कंट्रोल हो जाती है और सस्ती वाली दवाइयों से ही कंट्रोल हो जाती है। इसलिए मैंने बहुत सारे किसानों से कहा था और वीडियो में बताया भी था और मैंने दिया भी है। खरपतवार नाशक के साथ भी मैंने कीटनाशक दिया है, बिल्कुल हल्का वाला। उसके बाद हमने टॉनिक दिया है इसको, तो उसके साथ भी हमने हल्का वाला कीटनाशक दिया है। तो ये गटल बिटल जैसी समस्याएं उससे आ नहीं सकती। अब जो और इल्लियाँ अब आएगी तो अब इसके बाद क्या करेंगे कि हम इसमें अच्छा हाई डोज दे देंगे, तो ताकि हम थोड़ा लंबा समय के लिए आराम कर सकें। नहीं तो इल्लियाँ अपन किसानों को आराम नहीं करने देगी। हमारे अपनी सबसे बड़े दुश्मन है ये। हाँ, जहाँ तक ये ज़िंदा है किसान चैन से नहीं सो सकता, और जो किसान चैन से सो गया तो वो फसल को सुला देगी। तो दोस्तों इसके लिए आप या तो अल्ली का जो कीटनाशक आता है उसका स्प्रे कर दीजिए, या फिर अगर आप और अच्छे हाई डोज के साथ जाना चाहते हैं तो आप कोरोजन का स्प्रे कर दीजिए। मतलब ये मान लीजिए कि 1 महीना के लिए आप फुर्सत है उसके, जहाँ तक आपके पौधे को ये क्या करेगी, जहरीला बना देगी कोरोजन। तो जो भी कीट मक्खियाँ इल्लियाँ जो भी इसके ऊपर बैठेगा सबको ख़त्म होना ही है। बाकी रही बात अलीका की, तो अलीका भी ना तो ज़्यादा सस्ता है ना ज़्यादा महंगा है, लेकिन रिज़ल्ट बड़ा अच्छा है गटल बिटल के लिए और इन मक्खियों के लिए, जो कि हमारे पत्तों को इस समय शुरुआत में नुकसान पहुंचाते हैं। तो आप इनका उपयोग कर सकते हैं। बाकी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं गटल बिटल के लिए, बहुत सारी दवाइयाँ मार्केट में हैं, तो आप जिस भी टेक्निकल के साथ आप जाना चाहें। लेकिन दोस्तों अगर खेत में राउंड लगाते रहें, बीच में घूम निकलते रहें, देखते रहें, 2-4 दिन में खेत को ऐसे ही छोड़ा ना करें, मेर के ऊपर से निकल के ना जाएं और इसमें एक चक्कर चारों तरफ घुमाएं, एक आधा चक्कर बीच में लगा दें आप 2-3 दिन में, ताकि कि पता चल जाए कि इसमें कोई समस्याएं तो नहीं है। एक और मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपके पास जानवर अगर नहीं है तो आप अपने खेत के आसपास की जो मेड़े हैं उनको आप साफ रखें। चाहो तो आप उसमें मेरा 71 या जो रॉप यो राउंड अप वो इस प्रकार की जो चीज़ दवाइयाँ आती है उनसे मेरे आप साफ कर सकते हैं, बिल्कुल सुखा देती है मेरों को। उसमें अगर आपके जो छोटे छोटे वो जो जाली बेर होते हैं वो उसके भी अगर हो डंठल तो वो भी सूख जाते हैं। तो और भी तो आप मेरों को साफ रखें।
ताकि कि उससे जो तना मक्खियाँ उससे उनकी वजह से ज़्यादा आती है और कुछ इल्लियाँ भी उनसे आती है, तो आप उनको साफ रखें। आपकी सोयाबीन में कहीं ना कहीं उससे सुधार होगा। अपन क्या करते हैं, अपने खेत के चारों तरफ, तो अब अपने खेत में अपनों ने सींच दी दवाई, दूसरे के खेत में दूसरों ने सींच दी, तीसरे के खेत में तीसरे ने सींच दी, लेकिन जो मेढ़े हैं वो छूट गई है। और मेढ़ों पे जो इल्लियाँ हैं वो बहुत, और जो कीट है और जो मक्खियाँ हैं वो बहुत तेज़ी से अपनी संख्या बढ़ाती है, और संख्या इतनी ज़्यादा बढ़ा देती है कि वो वहाँ से सोयाबीन में आ जाती है। तो आप मेढ़ों को साफ़ सुथरा रखें ताकि कि इन समस्याओं का हमें सामना ना करना पड़े। और दोस्तों, एक और मैं थोड़ा सा अपनी तरफ से निवेदन करना चाहूँगा कि आप कोई सी भी दवा डालें, गंदे पानी का उपयोग ना करें। कल मेरे सामने एक मामला आया है जिसमें कि बहुत अच्छे खरपतवार नाशक का उपयोग किया था, लेकिन उसका रिजल्ट शून्य रहा, बिल्कुल भी खरपतवार नहीं मरा। अब वो सामने वाला कह रहा है कि इसी खरपतवार नाशक ने दूसरे खेत में मारा है और इस खेत में नहीं मारा है। तो कारण क्या रहा है, समस्या कहाँ रही है? मात्रा एक समान दी है, तो दोस्तों वो समस्या का कारण है वो गंदा पानी। इस गंदे पानी में क्या होता है कि लवणता होती है, जिसकी वजह से, और हो सकता है कि जो हमारा गोल है, हमारी दवाइयाँ हैं, वो सही से मिक्स ना हो पाएँ और सही से क्रियाएँ ना कर पाएँ। तो या तो जो लवणता होती है उसकी वजह से दवाई का डोज हाई हो जाता है या कम हो जाता है, तो इस वजह से भी हो सकता है। या फिर जो वो उसमें मिट्टी होती है पानी में, उसकी वजह से हमारी दवाइयाँ सही से मिक्स ना हो पाए, इस वजह से भी हो सकता है। तो आप गंदे पानी का उपयोग ना करें। और अगर आप गंदे पानी का उपयोग करते हैं, मतलब ये गड्ढे भरे रहते हैं जगह, देखिए दोस्तों, मेहनत थोड़ी सी लगेगी, पानी खींचना पड़ेगा, क्योंकि अब सारे कुओं पर मोटरें नहीं लगी होती है, तो पानी खींचना पड़ेगा, थोड़ी सी मेहनत लगेगी, कर लीजिए। हज़ारों रुपए की दवाइयाँ बेकार जाएगी और फिर खेत को नुकसान होगा, वो अलग है। बाकी आपकी इच्छा दोस्तों, मेहनत, थोड़ी सी मेहनत तो और से बचना चाहते हैं, तो आपके हज़ारों रुपये पानी में जा रहे हैं, है ना, तो समझ सकते हैं आप। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और संभव हो सके तो इस किसान के चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारा मोटिवेशन बढ़ता रहे। नमस्कार दोस्तों।